हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी। तो आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10th आई थिंक आर डी शर्मा से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जितना मतलब कि जो लोग पहले से चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, उनको पता है यहाँ पे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक से। यानी कि जिनके पास आर डी शर्मा बुक है उनको पता होगा हर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, एक एक्सरसाइज है एमसीक्यूज की और एक एक्सरसाइज है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो एमसीक्यूज का भी सॉल्यूशन अपलोडेड है, चैनल पे जाके देख सकते हो। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अगेन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स की प्रैक्टिस करनी है तो ये एक्सरसाइज या ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चैप्टर का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम सर्च कर रहे हो तो आर डी शर्मा की जो लास्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज, उसे कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं ये सारे क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन सिंपल हो डिफिकल्ट हो, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ। जिनका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्लियर है? तो अगेन, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगेन, वीडियो देखने से पहले नोटबुक लेके बैठना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, और वीडियो देखने से पहले एटलीस्ट ये अश्योर कर लेना तुमने एनसीईआरटी लगा रखा है, ट्रिगो चैप्टर एनसीईआरटी से कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो। और यहाँ पे भी देखने का मतलब ये नहीं है कि सीधा वीडियो देख के निकाल दिया। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो प्ले करो और देखो। ये होता है तरीका, इससे तुम्हारे साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगेन, बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के प्री बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के एग्ज़ाम के हिसाब से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड लेवल का ही है। ठीक है आर डी शर्मा बुक में, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो स्कूल में पूछा जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पे है। क्लियर? चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ऑल्दो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तुम तो ऑल्दो तो क्लास 11 में फिर से पढ़ोगे, लेकिन अभी बता दूं, जो साइन थीटा का बहुत बार पूछ दिया जाता है डायरेक्टली, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, अगर साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम, तो वो होता है 1। और साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है, मिनिमम, वो होता है -1। ठीक है, ऑल दो क्लास 10th में तुम लोग जीरो पढ़ते हो, जीरो से नीचे नेगेटिव में नहीं पढ़ते हो, लेकिन वैसे मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 और मिनिमम -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का भी एग्जैक्टली सेम होता है। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें वो 1 होता है, और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें वो -1 होता है। क्लास 10th में तुम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ तुम्हें पढ़ाया जाता है 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री में मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन और कॉस की। लेकिन वैसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 होती है, और कॉस की मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, एग्जैक्टली दोनों का सेम होता है। क्लास 11th में आओगे तो पढ़ लोगे, लेकिन इसको याद रखना अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा क्या होता है? 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैंने बताया, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके। फोर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने बताया 1 होता है। तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ देखो, जो फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार तो इसको तुम डायरेक्टली, अगर तुमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है उसके बेसिस पे कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ। देखो, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? टेन थीटा गिवन है 4/5। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हर एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड किया, मतलब ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं, नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
तो ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस टेन थीटा, ये आ गया। और हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करने जाएंगे, मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4/5। यहाँ पे एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 और यहाँ पे सॉरी 5 माइनस 4 और यहाँ पे 5 प्लस 4/5, ये 5 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 1/9। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ठीक है, ऊपर और नीचे कॉस्ट, क्योंकि टेन थीटा गिवन था तो हमने टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया इस एक्सप्रेशन को। तो जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो ये काम कर सकते हो। अगर यहाँ पे कॉट थीटा गिवन होता, मान लो अगर वैल्यू गिवन होती कॉट थीटा की मान लो, तो हम क्या करते, साइन थीटा से डिवाइड करते, तो यहाँ पे कॉट थीटा आ जाता। अगर साइन थीटा से डिवाइड करते तो कॉट थीटा बन जाता। एक तो ये है, और बेसिक जो तुम्हारा ट्राइंगल मेथड है वो काम भी कर सकते हो, ठीक है, जो सिखाया गया होगा स्कूल में, जो बहुत बच्चों को सिंपल लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये करोगे तो टाइम बचेगा। मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। टेन टेन थीटा गिवन है तो यहाँ से तुम बाकी सब कुछ फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब है, कोई एक तुम राइट एंगल ट्राइंगल लोगे, ठीक है, ये एंगल तो वहाँ थीटा होगा। टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल ए बी सी में ये थीटा एंगल तो परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ऑल दो 4 और 5 नहीं बोलेंगे, 4x और 5x बोलेंगे, लेकिन रेशियो ले रहे हैं तो सब जगह x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम 4 और 5 लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि सब जगह रेशियो होगा, साइड का रेशियो, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट वे तो है हमें 4x और 5x लेना चाहिए, लेकिन 4 और 5 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ले लिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के सामने नीचे ये बेस, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको हम थोड़ी देर के लिए बोल लेते हैं एच, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो नीचे एच रहेगा, एच की वैल्यू तुम्हारे सामने गिवन, तो मैं एच ही लिख रहा हूँ, बार बार मुझे पूरा लिखना पड़ेगा एच, ठीक है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये होता है p/h, तो यहाँ पे p थीटा के सामने परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज h। अब हमें कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन निकालना, यहाँ पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा क्या है 5/h माइनस साइन थीटा 4/h अपॉन नीचे 5/h प्लस 4/h, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर h, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और नीचे 5 प्लस 4/h, h की वैल्यू ये है, तो h तो कैंसिल आउट हो रहा है, रखने की जरूरत ही नहीं, तो 5 माइनस 4 1, 5 प्लस 4 9, 1/9। तो पहले भी आंसर 1/9 आया था, अभी भी 1/9 है। तो ये काम भी कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है कि ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल से जो भी वैल्यू पूछी गई है एक्सप्रेशन में, उन सारे वैल्यूज को निकाल के एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, लेकिन जो पहले जो बताया है वो उससे टाइम कम लगेगा और वो ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिस करने का जो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, बार बार तुम ट्राइंगल बना के निकालोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम, सॉरी 5 हो गया, 6 5 मैंने कर दिया है, ठीक है, 5 हो चुका है, 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos थीटा गिवन है 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec -1 अपॉन sec +1। तो सीधा अगर cos थीटा गिवन है तो 2/3, तो तुम यहाँ से सीधा sec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सो sec थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। ये क्या होता है, sec थीटा 1/cos थीटा। तो अगर cos थीटा 2/3 है तो sec थीटा 3/2 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है, sec -1 sec +1 पूछा गया है, sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1। तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 -1 और यहाँ पे 3/2 +1, सिंप्लीफाई किया एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 और नीचे आ जाएगा 3 + 2/2, ये 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है। 7 पे चलते हैं। 7 पे गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा। अब देखो यहाँ पे cot थीटा
मैंने क्या कहा था अभी, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था फिफ्थ, देखो क्वेश्चन में हमने हमें टेन थीटा गिवन था तो हमने टेन थीटा में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 4/3। तो एक तो वही मेथड है, ट्राइंगल बनाया, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एच निकाला, यहाँ पे कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू रखी, वो है। दूसरा हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो मैंने क्या कहा था, अगर कॉट थीटा गिवन होता, यहाँ पे टेन थीटा गिवन था तो हमने कॉस से डिवाइड किया और टेन में कन्वर्ट कर दिया एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे कॉस गिवन है, सॉरी यहाँ पे कॉट गिवन है, तो हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे। कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं अब आगे एक्सप्रेशन यूज होगा तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर दूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 cos अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉट थीटा -1 और नीचे 2 cot थीटा +1, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 4 cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू है 4/3, तो 4 × 4/3 -1, नीचे 2 × 4/3 +1, तो ऊपर आ जाएगा 16/3 -1 और नीचे 8/3 +1। एलसीएम यहाँ पे 3 आ गया तो 16 - 3, और यहाँ पे भी 3 आ गया तो 8 + 3, 3 कैंसिल आउट, 16 - 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 13, और 8 + 3 ये हो जाएगा 11। तो आंसर हो जाएगा 13/11। तो इसका आंसर हो गया 13/11। क्लियर है। तो अगेन वो ट्राइंगल बना के भी काम कर सकते हो, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, वो एक मेथड भी है। तो अगर तुम्हें वो सही लग रहा है, सिंपल लग रहा है, तो वो काम भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो। वैसे अगर एनसीईआरटी लगा चुके हो, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो अब इस मेथड से ही करना। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा खोलो, और कुछ नहीं है। चलो, अब यहाँ पे टेन थीटा गिवन है 1/√5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो अगेन एक मेथड वही है कि एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√5, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकालो, वहां से कॉसेक सेक की सबकी वैल्यू निकालो। दूसरा, इस कॉसेक सेक को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। ओके, चलो। तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा गिवन है 1/√5। हमसे पूछा गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। साइन कॉस में चेंज करेंगे, टेन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगेन एक मेथड वही है कि ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बना के यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, मतलब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से तुम वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो यहाँ पे। एक मेथड वो है। दूसरा, अगर साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करना चाहो तो साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो अगर मान लो ट्राइंगल वाले से करते हो, तो ट्राइंगल वाले से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल है तुम्हारा, देखो बता देता हूँ, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1, ये √5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √1² प्लस √5 का स्क्वायर, तो √6 हो जाएगा ये। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट हो। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, पाइथागोरस थ्योरम से ये √6 आ गया। √6 आ गया, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा तुमने निकाला, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा होता है H/P। तो H यहाँ पे क्या है, √6 अपॉन P, P क्या है, ये P होता है 1।
हमें यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर √6/1 का स्क्वायर, यानी कि 6 हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, ये होता है h/b। h तो वही √6 है, b √5 है। हमें पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √6/√5 का स्क्वायर, यानी कि 6/5। ये आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6/5, और ये हो जाएगा 6 प्लस 6/5। ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 30 - 6, और नीचे आ जाएगा 30 प्लस 6/5। तो नीचे का 5 तो कैंसिल आउट, तो ये तुम्हारे पास आ गया 30 - 6 24, और नीचे 36। 12 से ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 2/3 तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, 8 में 2/3 आ जाएगा। तो ये तुमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल से सबकी वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन तुमने वैल्यू पुट की और क्वेश्चन सॉल्व आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है ये। अगर नहीं समझ में आया कि साइन कॉस में कन्वर्ट कैसे करके सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस मेथड से कर लिया। ये मेथड भी सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो टेन थीटा से तुम बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। 10 से तुम कॉट निकाल सकते हो। ठीक है, कॉट निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो, कॉसेक निकाल, कुछ भी बाकी के 5 कोई भी रिमेनिंग 5 वैल्यू निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो भी पूछा गया है पुट करो, सिंप्लीफाई करो। समझ में आ गया। चलो, दूसरा साइन कॉस में चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो बताना, कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करना, मैं बता दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या, अगेन कॉट की वैल्यू गिवन है, और पूछा गया है हमसे, एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू पूछी गई है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि बताओ ये क्या होगा। तो चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हमने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये थीटा है, तो ये बेस, तो ये 1 और ये √3। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस होता है, ये तो एच होता है। तो एच क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि वैल्यू आ गई 2। तो एच की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, देखो अगेन कहोगे स्कूल में √3x 1x लेके बोला गया है, तो अगेन √3x और 1x लेना ज़्यादा सही है। लेकिन क्योंकि हम रेशियो बाद में लेते हैं, तो वो x और x कैंसिल आउट हो जाता है सीधा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे √3 और 1 ले लिया है। वैसे अगर रेशियो गिवन है b/p 1/√3, इसका मतलब ये नहीं होता कि b की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू √3 है। 1x और √3x लोगे, क्योंकि आगे जाके फिर रेशियो में कन्वर्ट करना है हमें, तो वो x और x कैंसिल ही आउट होने वाला है, इसलिए मैंने सीधा ऐसे लिख दिया है, और कुछ नहीं है। अब हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो कॉस थीटा निकालने जाओगे, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है 1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। दूसरा जो है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h। तो p क्या है यहाँ पे, √3/h2। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, मतलब 3/4। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, 2 माइनस 3/4। वहाँ एलसीएम लिया 4, तो 4 माइनस 1, नीचे एलसीएम लिया तो अगेन 4, 8 माइनस 3, ये 4 कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 3 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 3/5।
क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलेगा, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और बाकी अगर ओलंपियाड वगैरह और आगे जाके तुम्हें मैथ्स लेना है तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज भी जरूर लगाना, आर डी शर्मा का। एमसीक्यूज एक्सरसाइज के भी सारे सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे 10a गिवन है 3/4, और a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। तुमसे कॉट बी पूछा गया है, तो कॉट बी पूछा गया तो इस a को हम b में कन्वर्ट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 90 माइनस बी। तो इस a को कन्वर्ट किया, ठीक है, 10, a को लिख लिया 90 माइनस बी इज इक्वल टू 3/4। a को लिखा 90 माइनस बी, और 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस बी ये हो जाएगा कॉट बी की वैल्यू 3/4, यानी कि 10a और कॉट बी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, 3/4 होगा। क्लियर यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगर 11 की बात करें, a प्लस बी गिवन है 90, कॉस बी गिवन है 3/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? तो साइन ए पूछा गया, तो यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो 11 की बात करें, कॉस बी क्या है 3/5, और a प्लस बी क्या गिवन है 90। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, हमें साइन ए चाहिए तो b को चेंज करो, b क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। तो इस b को चेंज किया, इस b को लिखा, सॉरी साइन क्यों, कॉस है ना, इस b को लिखा कॉस 90 माइनस ए, यहाँ से इज इक्वल टू 3/5। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अगेन कॉस 90 माइनस थीटा ये होगा तुम्हारा साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। राइट द एक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उसने कहा है राइट द एक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक काम करते हैं ना, दोनों साइड हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, या मानो दोनों साइड हमने जो कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड कर सकते हैं, इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया √3 साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टेन थीटा, और ये वैल्यू हो गई 1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन √3 को यहाँ डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें ये देखना है कि थीटा के किस वैल्यू पे टेन थीटा 1/√3 होता है, थीटा के किस वैल्यू पे टेन थीटा 1/√3 होता है। तो हमें पता है, देखो हम इसे टेन थीटा 1/√3 को लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री, ये टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। जब थीटा यहाँ पे 30 रखोगे तो 1/√3 के इक्वल होगा। तो जो भी वैल्यू गिवन होगा, इससे टेन है तो दूसरे वाले को भी टेन में चेंज कर लो, ठीक है। तो 1/√3 को हमने लिख लिया टेन 30। क्लियर है? चलो 13 राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 cos 179 cos। अब इसके देखो, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में लगता है बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है नहीं। उसने कहा राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ऐसे cos बीच में 89 आएगा, cos 90 आएगा, फिर डॉट 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 cos 179 आएगा, cos 180, सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इंटू कुछ भी हो, इससे पहले इंटू कुछ भी हो। तो अगर एक टर्म की वैल्यू भी जीरो आ रही है और सब मल्टीप्लीकेशन में, तो सब क्या हो जाएगा, सब इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो cos 1 से cos 180 के बीच में cos 90 भी आता है, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो को बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या, राइट द वैल्यू ऑफ टेन
10 डिग्री, 10, 15, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट एंगल दिखे उसे साथ में लिख लो। मतलब यहाँ पे 10 डिग्री, 10, 15, 10, 75 एंड 10, 80 है। तो ये 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट, इनको साथ में लिख लो। तो ये हो जाएगा इंटू 10, 80, मल्टीप्लीकेशन में 10, 15, 10, 75। और जब 10 हो ना, किसी एक को कॉट में चेंज करो, या तो 10 डिग्री को या तो 80 को, इन दोनों में से किसी एक को कॉट में चेंज करो, इन दोनों में से किसी एक को कॉट में चेंज करो। तो हमें पता है 10, 90 - थीटा ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम 10, इस 10 को लिख सकते हैं 90 - 80, लिख सकते हैं इस 10 को 90 - 80, इस 10 को लिखा है इंटू 10, 80। ठीक है, यहाँ पे भी किसी एक को चेंज कर लो, तो 15 को चेंज करते हैं, तो इसको 10, 90 - 75 लिख सकते हैं, 15 को 90 - 75, और यहाँ पे क्या है 10, 75, और 10, 90 - थीटा कॉट होता है। तो 10, 90 - 80, तो ये हो जाएगा कॉट 80 इंटू 10, 80, और ये हो जाएगा कॉट 75 इंटू 10, 75। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और पता है, ठीक है, समझना, इसको मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, कि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मतलब 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो हम बोल सकते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी अगर 10 है तो। अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर 45 है और यहाँ पे भी 45 है, यानी कि 10, 45 इंटू कॉट 45 1, 10, 30 इंटू कॉट 30 1, 10, 20 इंटू कॉट 20 1। तो थीटा एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x, तो 10x इंटू कॉट एक्स उसको 1 लिखोगे। तो यहाँ पे कॉट 80 इंटू 10, 80, थीटा सेम है 80 और 80, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 75 इंटू 75, तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 75 यहाँ पे भी, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जब भी इस टाइप का वैल्यू हो दिखे एक्सप्रेशन, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट एंगल को साथ में करो, तो 10 और 80 साथ में हो गए, 15 और 75 वो साथ में हो गए। अब इनमें से क्योंकि 10 है तो 10 और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। समझ में आ गया। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वो 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है 14 तक। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं सॉल्व कैसा होगा, क्योंकि हम पहले से प्रैक्टिस करके नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन कर रखा है हमने इस टाइप का। तो यहाँ पे कॉसेक बी पूछा गया है, 10a गिवन है, तो 10a गिवन है, तो 10a से चाहो तो पहले तुम कॉट बी निकाल सकते हो, कॉट बी से कॉसेक बी निकाल सकते हो। ठीक है, बता देता हूँ, देखो। ठीक है, चलो वीडियो को लेंथ थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक ही लेक्चर में ख़त्म करते हैं। a+b इज इक्वल टू 90, यहाँ पे a है तो a को लिख लिया 90 माइनस बी, तो 10a इज इक्वल टू 3/4, तो 10a की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस बी इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट बी। कॉट बी क्या हो गया 3/4, तुम्हें निकालना है कॉसेक बी। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, या अगर वही ट्राइंगल बना लिया, कॉट बी क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा अगर बी है, ठीक है, तो इसके साथ ये बेस कहलाएगा जो कि 3 है, और इसके सामने ये कहलाएगा परपेंडिकुलर जो कि 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 5, निकाल लेना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये √25 जो कि 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है कॉसेक ए कॉसेक बी, तो यहाँ पे कॉसेक बी, तो कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा 5, और परपेंडिकुलर
एंगल के सामने जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो यहाँ पर बी पे कंसिडर करें, बी के सामने 4 है तो 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 5/4। क्लियर है? 16 पे आते हैं। 16 भी ऐसा ही ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, या चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मतलब देखो, मतलब ये है कि एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या पता डायरेक्टली हो जाए। अगेन ट्राइंगल बना के तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो, ट्राइंगल बनाओ बाकी वैल्यू निकाल लो। 10a क्या गिवन है? 5/12। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्राइंगल बनाया, ए एंगल लिया, परपेंडिकुलर बेस एच निकाला और इन सब की वैल्यू निकाल के पुट कर दी यहाँ पे। दूसरा, हमसे बोला गया फाइंड करो साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए। तो हमने देखा ये साइन ए प्लस कॉस ए और इस सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है 1/cos ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा साइन ए को मल्टीप्लाई किया 1/cos ए से, तो cos ए नीचे आ जाएगा। और cos ए को मल्टीप्लाई किया 1/cos ए से, तो यहाँ भी cos ए नीचे आ जाएगा। तो साइन ए अपॉन cos ए पहले भी देख चुके हैं, ये होता है tan ए, ए है ये। और cos ए अपॉन cos ए 1। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये tan ए प्लस 1 लिखा हुआ है और tan ए तुम्हें गिवन है 5/12। तो अगर इसको मैं सीधा वैल्यू पुट करूँ, ये हो जाएगा 5/12 प्लस 1, एलसीएम 12। तो 5 प्लस 12 ये हो जाएगा 17/12 तुम्हारा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 17/12, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, दूसरा वही ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल से बाकी वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्व करो, वो काम तो कर ही सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखो, फिगर इन द फिगर 10.49 पीएस, पीएस 3 है, क्यूएस 4 है, ये 90 है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से। ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो पी क्यू हो जाएगा अंडर रूट पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। ठीक है, आर क्यू 9 गिवन है, ये थीटा एंगल गिवन है। ठीक है, चलो पूछा क्या गया हमसे? इवेल्युएट टेन थीटा, टेन थीटा पूछा गया है तुमसे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में टेन थीटा होता क्या है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो वो गिवन है तुम्हें 5। और थीटा के साथ होता है बेस, वो गिवन है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, तो देखने में फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, देखो सीबीएसई में पूछा गया है, पूछा जाता है, डिफिकल्ट नहीं था, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ओके, चलो, एंड प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अगर डाउट्स नहीं भी था, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ सीख के जा रहे हो, ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो फिर भी चैनल को सपोर्ट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। ठीक है, 18 क्या है? अगेन 18 में तुम्हें एंगल निकालना, जब भी एंगल निकालना होता है दोनों साइड हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे tan 2a इज इक्वल टू यहाँ पे cot a माइनस 24 है, तो दोनों साइड या तो tan बना दो या तो दोनों साइड cot बना दो, ये काम ध्यान रखो। और tan को cot में या cot को tan में चेंज करोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला से। हमें पता है tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। तो अगर इसकी बात करें तो tan 2a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। तो cot 90 माइनस 2a, तो 2a अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो हो जाएगा tan 2a बन जाएगा। तो tan 2a को हमने लिख लिया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि दूसरे साइड cot था तो हमने cot में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे cot है, यहाँ पे cot है और इक्वल टू का साइन है, दोनों के रिस्पेक्टिव जो थीटा एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a जो है वो a माइनस 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2a को यहाँ ले गए और 24 को यहाँ ले आए, तो 90 प्लस 24 और ये हो जाएगा a प्लस 2a। 90 प्लस 24 हो जाएगा 114 और ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ पे आ गया 3a इज इक्वल टू 114, तो a इज इक्वल टू 114/3।
तो डिवाइड किया, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 3 38। उसने कहा था फाइंड ए, तो ए की वैल्यू आ गई 38 डिग्री 18 में। क्लियर है? चलो अगेन क्वेश्चन 19 पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे कॉट था, तो इस 10 को भी हमने कॉट में चेंज कर लिया, और ऐसे करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। अगेन यहाँ पे 33 प्लस 57 का सम करोगे क्या आ जाएगा 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल गिवन है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले में क्या आता है कॉस, तो किसी एक को कॉस में चेंज करो, किसी एक को कॉस में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 है, तो किसी एक को हम कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट जो फॉर्मूला है वो कॉस के फॉर्म में है। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर तो होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, इस 33 को चेंज कर रहे हैं कॉस में, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 57, इस 33 को, ठीक है, सॉरी कॉस में चेंज कर रहे हैं ना 33। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो अगर इसको वापस सिंप्लीफाई करोगे तो वो साइन 33 के इक्वल हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो 90 के साथ थीटा एंगल यहाँ पे क्या है 33, तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 33, और क्या है पावर 2, तो पावर 2 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 57। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 57 प्लस साइन स्क्वायर 57। और हमें यह भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस थीटा एंगल सेम होना चाहिए, दोनों पे पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 57 है और यहाँ पे भी 57 है, तो थीटा एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन दिखेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे है, जो कि क्वेश्चन आता है इस टाइप का भी, टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। देख लो ना क्वेश्चन सब आया हुआ है, 2019 में पूछा गया है, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया होगा। साइन स्क्वायर 60 2 10 45 कॉस स्क्वायर 30, स्क्वायर से बस टर्म वैल्यू को स्क्वायरिंग करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 10 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। 2 10 10 45 1 होता है, माइनस कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा 2। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस माइनस साइन है, तो एक प्लस एक माइनस तो जीरो हो गया, तो 2 इंटू 1 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज एक ही साथ है, आर डी शर्मा के बुक में रेशियो और आइडेंटिटीज अलग अलग चैप्टर में है। तो इसके बाद इसका एक और पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें और भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे साइन ए 3/4 है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग जाए तो इसमें अगर ये ए बी सी है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज मतलब 4 है। अगर ये एंगल तुम्हारा साइन ए है ना, ए लिखो, ए ले रहे हो, ए के सामने परपेंडिकुलर 3 है, तो बी सी क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी सी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट
ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए बी 3 का स्क्वायर 9, तो √7 आ गया, ये √7 आ गया। तुमसे पूछा गया है सेक ए, तो सेक थीटा होता है h/b, तो h यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, h है b, h है यहाँ पे 4 हाइपोटेन्यूज, और b बेस क्या है √7, तो ये आ गया 4/√7, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है जो डाउट्स होंगे इस चैप्टर से, ठीक है, जिनके पास आर डी शर्मा जिसने अटेम्प्ट किया होगा उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जिनके पास नहीं है उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी 20-22 क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमने सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे किया है, अभी आइडेंटिटीज पे और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चन है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, तो आर डी शर्मा बुक में डिवाइडेड है 2 चैप्टर में, 10th और 11th में, ठीक है। तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो एमसीक्यूज का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ दिन में सारे चैप्टर्स के अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, ओके। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।